हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय एसआईआर फॉर्म भरा जा रहा है। तो इस वीडियो पे आपको एसआईआर की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि नागरिकता की जांच कैसे हो रही है, एसआईआर फॉर्म कैसे भरना है और कब इसकी लास्ट डेट है। तो आइए देखते हैं कि एसआईआर क्या है। इलेक्शन कमीशन 4 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के नाम से वोटर लिस्ट को सही करने का एक खास प्रोग्राम चला रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को ये साबित करना होगा कि वो भारतीय मतदाता नागरिक है। साथ ही एसआईआर में वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने या फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 तथा वोटर कार्ड में संशोधन शिफ्टिंग फॉर्म 8 का कार्य भी किया जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं, उनके नाम जोड़ने के अलावा इसमें और जो नाम है लिस्ट में, जो नए नाम है उन्हें जोड़ना है। साथ ही साथ जो नाम हट गए हैं, जो वोट वहाँ से हट गया, उसको नाम को हटाना भी है। और बहुत सारे शिफ्टिंग, जो संशोधन वाला मतलब फॉर्म है, उसको भी भरा जाएगा। गणना फॉर्म जो होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वोटर की जो पहचान है और नागरिकता की जांच कैसे होगी। आपके इलाके के जो बीएलओ हैं वो घर घर जाकर वोटरों की जांच करेंगे और आपसे गणना फॉर्म भरवाएंगे। इस वक्त जो बीएलओ आपको फॉर्म दे रहे होंगे उसको ही गणना फॉर्म कहते हैं। तो और जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे जमा करेंगे और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी लेंगे। जांच की बुनियाद 2003 की वोटर लिस्ट होगी। बीएलओ आपके पास 2003 की वोटर लिस्ट लेकर आएंगे। जांच के लिए वोटर को 4 कैटेगरी ए, बी, सी और डी में बांटा गया है। अब देखिए इसमें क्या काम है, डेट क्या सुनिश्चित की गई है और ये जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहला जो काम है वो है गणना फॉर्म भरना और जमा करना। तो 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच गणना फॉर्म को भरना है और उसे जमा करना है। यानी जो आपको फॉर्म भरना है वो 4 दिसंबर 2025 तक इस फॉर्म को भर लेना है। ये फॉर्म आपको भरना है, यानी कि जो मतदाता है उसको भरना है। बीएलओ के द्वारा जो फॉर्म आपको दिया जाएगा, आप इस फॉर्म को बीएलओ से भी ले सकते हैं या फिर आप इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं। आगे देखिए, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन। जो ड्राफ्ट मतदाता सूची यानी जो फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाएगी। तो वो लिस्ट जो है 9 दिसंबर 2025 को आएगी। ये लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। आगे क्या है, अपील, दावा, आपत्तियां। जिन लोगों का ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं है, इसके बाद देखिए क्या होगा कि जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं है वो लोग 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच इसको ठीक करवा लें। जैसे जब लिस्ट निकलेगी तो आप उसे चेक करेंगे या फिर जो बीएलओ हैं वो भी आपको सूचित करेंगे। ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन जो है ये देता रहेगा आपको अपडेट, तो आप उसकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो अपील, दावा या आपत्तियाँ जो है डीएम सीईओ के यहाँ पे होंगी। यानी ये जो आपको अपील करनी है ये डीएम या सीईओ के पास होंगी, जहाँ पर संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो आपको देने पड़ेंगे। तो और जो दस्तावेज यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा ये 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। ये आपके बीएलओ या ईआरओ, ये उनका काम है, ये वो लोग करेंगे। उसके बाद फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन, यानी जो फाइनल वोटर लिस्ट जो जारी की जाएगी ये 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। तो ये मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि जो क्या क्या काम हो रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग बहुत ही कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है, क्यों भरा जा रहा है। मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा जिन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एसआईआर है क्या। तो इसलिए मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया है पूरा क्लियरली, ताकि उनको समझ में आ जाए। तो देखिए ये अभी जो मैंने आप लोगों को बताया इसमें क्या है, गणना फॉर्म है। सबसे बड़ी पहली चीज़ है गणना फॉर्म लेना है, उसको भरना है। ये आपको बीएलओ देंगे। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप अपने पास अपने एरिया में जो बीएलओ हैं उनसे संपर्क करिए। वो आपको परिषदीय स्कूल में मिलेंगे, उनसे संपर्क करिए और इस फॉर्म को भरिए। या फिर आप इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक ऑनलाइन भी
सुविधा दी है, वहाँ से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बीएलओ से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बीएलओ से संपर्क करिए। बीएलओ आपको फॉर्म भी देंगे और उसको भरने में आपकी मदद भी करेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और साथ ही साथ आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी चाहिए। ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर यानी 4 दिसंबर तक ही ये फॉर्म भरना है। उसके बाद इसकी डेट अगर आगे अभी तक तो बढ़ाई नहीं गई है, अगर बढ़ाई जाएगी तो आपको मेरे चैनल पर इसकी सूचना दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन इसकी डेट जारी करेगा। आगे देखिए, उसके बाद एक ड्राफ्ट यानी कि अभी वो फाइनल नहीं होगा, एक वोटर लिस्ट जारी की जाएगी 9 दिसंबर को, जिसमें आप ये इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसमें आप देख लेंगे कि आप लोगों का नाम है या नहीं, कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसा है तो आप अपील या दावा या जो भी आपत्तियां हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं है उसमें, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई अगर उसमें आपका नाम नहीं है, तो ये जो अपील करने की जो डेट है ये 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक होगी। तो ये आपको डीएम या सीईओ के यहाँ पे करना होगा और वहाँ पे आपको अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देने होंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, डीएम के पास दिए हैं या बीएलओ के पास जो आपने जमा किए हैं या फिर जो ऑनलाइन आपने सबमिट किया है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका वेरिफिकेशन होगा। ये 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा, जो कि बीएलओ करेंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद ही आपका फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगा। तो ये जो है 7 फरवरी को आएगा, ये इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको बहुत इसमें डिटेल में जानकारी चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप जो इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं या फिर अपने गांव में जो बीएलओ हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिए, वो आपको समझा देंगे। अब देखिए, इसमें 4 कैटेगरी के फॉर्म मैंने बताया था कि 4 कैटेगरी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसमें देखिए क्या है, जो जन्म तिथि है यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से इसको भरना है। तो 1 जुलाई 1987 से पहले, जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लिए हैं, उन 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। ठीक है, अगर उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट की फ़ोटोकॉपी जमा करनी है और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको कोई भी चीज़ नहीं देना है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। आपको सिर्फ वोटर लिस्ट जो 2003 की है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको देनी है। ठीक, फॉर्म बी में जो है 1 जुलाई 1987 से पहले जो लोग मतलब जिनकी जन्म तिथि 1987 से पहले की है और 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में, यहाँ पर 11 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। वो डॉक्यूमेंट देखिए क्या है, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10th या कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी आईडी या पेंशन कागजात, सरकार द्वारा जारी जमीन मकान के कागजात, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र या कागजात, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, एनआरसी या वन अधिकार प्रमाण पत्र। इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से आपको एक जमा करना होगा अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब देखिए, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिनका जन्म है तो उनको इसमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, एक अपने लिए और एक माँ या अपने मम्मी या पापा का, मतलब अपने माता पिता किसी का, और एक अपने लिए। जो इसमें 11 डॉक्यूमेंट्स बताया गया था उनमें से उनको देना होगा 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, एक अपना, एक मम्मी या पापा का। ठीक है, और 2 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग का जन्म हुआ है तो वो इन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से 3 डॉक्यूमेंट्स देंगे। ठीक है, 3 देंगे, एक अपने लिए, एक माँ बाप का, मतलब कि एक अपने लिए, एक माँ का और एक पिता का। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि 1 जुलाई 1987 से पहले 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है
उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, सिर्फ 2003 की वोटर लिस्ट का फ़ोटोकॉपी देना है। जो 87 से पहले हैं लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अगर 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर किसी का जन्म है, उनको 2 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, एक अपने लिए और एक माँ या पिता का, ठीक है। 2 दिसंबर 2004 के बाद का जिनका जन्म है उनको 3 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, एक अपना और एक माँ का और एक अपने पिता का, तीनों का देना होगा, ठीक है। तो अब कैटेगरी सी और डी के वोटरों का माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है तो माता पिता के डॉक्यूमेंट्स के लिए उस लिस्ट की फ़ोटोकॉपी ही काफ़ी होगी। जैसे मान लीजिए कि आपका उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं है 2003 के, आप उसके बाद जन्म लिए हैं, आपका नाम उसमें नहीं है, तो उसमें आप अपने माता पिता के डॉक्यूमेंट्स की जगह अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो 2003 की फ़ोटोकॉपी उनके बिहाफ में अपने माता पिता की जगह पे अगर आप उसको दे देते हैं तो फ़ोटोकॉपी दे देते हैं तो भी आपको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे। और आपको जो आपके BLO हैं उनके द्वारा ये आपको मिल जाएगी या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। 2003 की जो लिस्ट है ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा और BLO भी आपको दे देंगे। गणना फॉर्म जमा करने के बाद BLO से रसीद ज़रूर ले लें, वो एक रिसिप्ट आपको देंगे, उसको आप ले लीजिए, इसलिए ताकि आपके पास प्रूफ हो कि हाँ आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो ये था SIR से संबंधित सारी जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई चीज़ कन्फ्यूज़न हो या आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या फिर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर इन सारी चीज़ों की अपडेट्स लगातार मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।